दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे दो प्रश्न हैं जिनका उत्तर बता करके आप मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बता करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, भगवान किस इंसान का जीवन भर साथ देते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, कर्मों का भोग इंसान को कब तक भोगना पड़ता है। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को जो इंसान अपने जीवन में उतार लेता है उसे जीवन में गरीबी व दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, इसलिए कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। फिर माता पार्वती भगवान शिव को कहानी मन से सुनने का वचन देती हैं और कहानी सुनाने का आग्रह करती हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक जंगल में एक संत रहते थे। एक बार एक ब्राह्मण व्यक्ति उन संत के पास गया और उनका शिष्य बन गया। वहीं संत भी समझ गए कि ये ब्राह्मण व्यक्ति बहुत ही दिमाग का तेज है, जल्दी शिक्षा ग्रहण करेगा। इस प्रकार वो संत अपने शिष्य को शिक्षा ग्रहण कराने लगे और एक दिन ऐसा आया जब उस शिष्य की शिक्षा पूर्ण हो गई। तो उन संत ने कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, तुम एक काम करो कि मेरी पत्नी इस समय पर गर्भवती हैं, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें अपनी गुरुमाता का ख्याल रखना है, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो संत उस ब्राह्मण शिष्य के सहारे अपनी पत्नी को छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। वहीं समय आने पर उन संत की पत्नी की कोख से एक पुत्र और एक पुत्री जन्म लेती है। उसी समय पर ब्रह्मा जी उन संत के पुत्र और पुत्री का भाग्य लिखने के लिए आते हैं। तो वो ब्राह्मण शिष्य कहता है, तुम कौन हो और अंदर क्यों जाना चाहते हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ और मेरी सलाका तुम्हारी गुरु माता के पुत्र और पुत्री का भाग्य लिखना चाहती है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। फिर वो लड़का कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि मेरे गुरु के बच्चों के भाग्य में तुम क्या लिखोगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता, भाग्य तो सलाका लिखती है, ये निश्चित है कि भाग्य कर्मों के आधार पर लिखा जाता है, इसीलिए जब तुम्हारे गुरु के बच्चों का भाग्य लिख जाएगा तो मैं वापस आते समय तुम्हें बताकर जाऊंगा कि तुम्हारे गुरु के बच्चों के भाग्य में क्या लिखा गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर ब्रह्मा जी इस प्रकार जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे गुरु पुत्र के भाग्य में गरीबी और दुख लिखे हैं। वो केवल एक गधे के सहारे और एक बोरी अनाज के सहारे अपना जीवन काटेगा। वहीं तुम्हारी गुरुपुत्री वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन चलाएगी। और ये बात अगर तुमने कभी भी किसी को बताई तो ध्यान रखना, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। फिर इतना कहकर के ब्रह्मा जी चले गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया और जब गुरु वापस आ गए तो ब्राह्मण शिष्य आज्ञा लेकर के तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वहीं समय आने पर वो संत और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। वहीं उन संत का लड़का एक गधे और एक बोरी के सहारे अपना जीवन जीने लगा और उधर वो लड़की वेश्यावृत्ति करके जीवन यापन करने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कई वर्ष बीत जाने पर एक दिन वो ब्राह्मण शिष्य उसी जंगल में आया तो क्या देखता है कि एक लड़का एक गधे और बोरी के सहारे अपना जीवन जी रहा है, जिसका चेहरा उसके गुरु पुत्र से मिलता जुलता है। फिर जब ब्राह्मण शिष्य को ये बात मालूम पड़ जाती है कि ये गधे वाला लड़का उसके गुरु का पुत्र है,
तो उसे उसकी गरीबी पर तरस आता है और वो कहता है कि तुम मेरे गुरुपुत्र हो, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, फिर तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम इस गधे को बेच दो और जो भी पैसे मिले उनसे राशन खरीद लो और स्वादिष्ट भोजन बनवाओ। वहीं गरीब, असहाय और उच्च कोटि के ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। मगर इतना ध्यान रखना, तुम्हारी बोरी में एक भी दाना न बचे। तुम अपने लिए उस राशन में से एक वक्त का भोजन खा सकते हो। इस प्रकार तुम कार्य करोगे तो निश्चित ही तुम्हारी गरीबी दूर होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो ब्राह्मण शिष्य की बात को सुनकर के उस संत के पुत्र ने वैसा ही किया, गधे को बेच दिया और जो पैसे मिले उससे राशन ला करके उच्च कोटि के ब्राह्मण, संत और असहाय और गरीबों को पेट भरकर भोजन कराया और बुजुर्गों की सेवा की। उधर सभी भोजन करके जब तृप्त हो जाते हैं तो भोजन करने वालों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। अब जब सुबह होता है तो वो लड़का क्या देखता है कि गधा उसने बेच दिया था, मगर सुबह उसी खूंटे पर एक गधा बंधा हुआ है और एक बोरी रखी है। फिर तो वो लड़का ये सब देख करके हैरान हो जाता है, साथ ही बहुत खुश भी हो जाता है। फिर इसी प्रकार वो लड़का गधे को रोजाना बेचता है और संत, असहाय और गरीबों को भोजन कराता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, जिससे उसके पाप का भोग जल्दी पूरा हो जाता है और उसका जीवन सुखद हो जाता है। फिर एक दिन वो ब्राह्मण शिष्य अपने गुरुपुत्र से कहता है कि तुम्हारी एक बहन भी थी, उसका हाल क्या है? तो वो लड़का बताता है कि उसकी बहन वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन यापन करती है। तो वो ब्राह्मण शिष्य गुरुपुत्री के पास जाता है और अपना परिचय देकर कहता है कि तुम अपने अंदर भगवान की प्रतिमा को बसा करके दरवाज़ा बंद कर लो और कहो, ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब मेरे लिए कोई व्यक्ति स्वाति बूंद के मोती लेकर आएगा, नहीं तो ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं जो भी वेश्यावृत्ति करने आता है उस लड़की की आवाज़ सुनकर के वापस लौट जाता है, क्योंकि दरवाजे से आवाज़ आती है कि ये दरवाज़ा केवल उसी के लिए खुलेगा जो स्वाति बूंद के मोती लेकर के आएगा। फिर तो वो हर पुरुष जो विषय वासना में लिप्त होने के लिए आता है वो उस लड़की की आवाज़ सुनकर के दरवाजे से वापस लौट जाता है और यही कहता जाता है कि एक दिन तू भूख से तड़पेगी, फिर दरवाज़ा अपने आप खोलने लगेगी। मगर उस लड़की ने अपने दिल में भगवान की प्रतिमा को बसा लिया था और उसने दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खोला। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि ब्रह्मा जी स्वाति बूंद के मोती लेकर के स्वयं आते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। फिर ब्रह्मा जी उस लड़की के जीवन के सारे दुख मिटा करके उसके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान किस इंसान का जीवन भर साथ देते हैं, तो समझ लो, जो इंसान गरीबों की सेवा करता है, भूखों को खाना खिलाता है, माता पिता की सेवा करता है, धर्म पर चलकर दान पुण्य करता है, ऐसे इंसान का साथ भगवान जीवन भर देते हैं और उसके सारे दुखों को दूर करके जीवन की गरीबी दूर कर देते हैं। जैसे कि उस गधे वाले व्यक्ति की गरीबी दूर की जिसने गरीब होते हुए भी गरीबों की सेवा की और भूखों को भोजन कराया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कर्मों का भोग इंसान कब तक भोगता है, कर्मों का भोग इंसान को कब तक भोगना पड़ता है। तो समझ लो, माँ बाप और असहाय इंसानों की सेवा करने से कर्मों का भोग कम हो जाता है और इंसान के जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए हर इंसान को सुखी जीवन जीने के लिए असहाय लोगों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा अवश्य करनी चाहिए, गरीब लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, संतों का सम्मान करते हुए उनको भोजन कराना चाहिए, सबको वस्त्र अर्पण करने चाहिए। यदि कोई मनुष्य ऐसा करेगा तो निश्चित ही उसके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।